व्हाट्स अप गाइस, मेरे बाल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं क्या? एनीवेज, जो भी है, तो भाई व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज जा रहे हैं हम हापुड़ मेरे दोस्त की शादी में और उसका वीडियो बनाएंगे शादी का और शादी के सारे कस्टम्स का। एक्चुअली ये लोग हापुड़ से हैं तो उनका थोड़ा कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा हरियाणा टच भी होता है, थोड़ा सा यूपी टच भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट कर पाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी नहीं देखने को। पर एनीवेज, बट हमने मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए नहीं बना रहा, ये बताने के लिए मैं हापुड़ जा रहा हूँ। और मैं ये वीडियो हापुड़ का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल लिव इन लाटविया में कभी भी सब्सक्राइब करके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, मज़े मार रहे हैं, वहाँ मस्ती कर रहे हैं। बट द वीडियो बनाने का मेरा ये रीज़न यहाँ ये था कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई वांटेड। अगर आप देखो तो इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है। एक रीज़न सबसे बड़ा इसका ये है कि स्टॉक मार्केट में आपको ना फ्रीडम मिलता है कि आप कहीं भी ट्रैवल करो, आप कहीं से भी काम करो, आप कहीं भी घूमो फिरो। तो अगर आपको पता है कि आपका पैसा आपका काम कर रहा है, पैसा काम पे लगा हुआ है, तो आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर नौकरी। तो अगर आपको नौकरी पे जाना है और आपको मज़ा आता है उसमें तो नथिंग लाइक इट, फिर आप वही करो। बट अगर आपको लगता है कि यार आप कुछ और करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और घूमना चाहते हो दुनिया, या कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि यू कैन ऑपरेट इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। अब आप ये सोचो, फॉर एग्जांपल आई वाज इन यूरोप 2 साल, तो 2 साल में यूरोप था, तो यूरोप में भी मैं आराम से वहाँ से भी इन्वेस्टिंग करता रहता था, ट्रेडिंग करता रहता था, कुछ क्या बेचना क्या खरीदना, उसमें भी प्रॉफिट में कुछ बुक करता रहता था। तो मेरा कुछ एक अमाउंट ऑफ जो स्टॉक मार्केट से पोर्टफोलियो है उसमें जो मेरा पैसा इकट्ठा हो रहा है वो होता ही रहता है हर महीना। तो जो भी मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है वो उसमें इकट्ठा हो रहा है, चाहे छोटा ही सही चाहे बड़ा ही सही, दैट डजंट मैटर। वो तो आपका जैसे पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर आप ये करते हो तो आपको आज़ादी मिलती है वो करने की जो आप चाहते हो। और क्योंकि मैं वहाँ था यूरोप में, तो मैं आराम से वो इन्वेस्टिंग कर सकता था, आई कैन ट्रेड। और जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी और मेरे पास पैसे वहाँ खर्च ख़त्म हो गए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने आराम से वहाँ से कुछ शेयर्स बेचे अपने, और शेयर बेच के उसको पैसों को मैंने इन कैश कर लिया, अपने अकाउंट में डाला और मैंने वहाँ से पैसे विड्रॉ कर लिए। तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं यार क्या करूँगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है। पर अगर आपका पैसा किसी और लिक्विड किसी और एसेट में इन्वेस्टेड है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, अगर ज़मीन में इन्वेस्टेड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, प्लॉट में इन्वेस्टेड है, तो प्रॉब्लम उसके साथ सबसे बड़ी यही है कि अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे। आप ऐसा तो है नहीं कि आपको बस लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप लाख रुपए के लिए रियल एस्टेट का घर का एक कमरा बेच देते हो या आधा जरा सा प्लॉट बेचते हो। उसके लिए भी आपको फिजिकली आना पड़ेगा, बेचने के लिए भी आपको आके रजिस्ट्री करनी पड़ेगी और वो सारा काम करना पड़ेगा। तो कहानी तो वही हो गई मेरे दोस्त। यही प्रॉब्लम है जो मुझे हमेशा लगती है किसी भी और एसेट क्लास में, रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड में। गोल्ड में की दिक्कत ये है कि आपको फिजिकली संभालना पड़ेगा गोल्ड। अब फॉर एग्जांपल आप ग्लोबली कहीं ट्रैवल करने का प्लान है आपका, आप यहाँ नहीं हो, आपके घर में चोरी हो जाती है, आप के घर में गोल्ड रखा था, आपका गोल्ड तो निपट गया मेरे भाई, ये बड़ी दिक्कत है। पर आपका डीमैट सेफ है, आपका डीमैट सरकार के पास सेफ है, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो अपने डीमैट में, तो आपको उस बात का भी डर नहीं है। तो ये जो फ़ायदा है, अरे ये पुलिस वाले खड़े हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ, ट्रैफिक वाला था, हाँ चलो ठीक है। तो पर ये जो फ़ायदा है कि आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। अब आप डीमैट को तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो और वो सेफ़ है। डीमैट अकाउंट तुम्हारा सेफ़ है, सरकार के पास पड़ा हुआ है, उसमें शेयर्स पड़े हुए हैं, तुम कहीं से भी बेच के उसको इनकैश करके अपने अकाउंट में पैसे मंगा सकते हो। और अकाउंट में तुम्हारे एक बार पैसे आ गए तो भाई तुम फिर आराम से
अपने यूरोपियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, या फिर अगर आपका यूरोप में अकाउंट नहीं है, आप सिर्फ ट्रैवल करने गए हो, तो आप अपने फॉरेक्स कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करके अपना आराम से ट्रैवल करो। तो जो लिक्विडिटी की फ़ायदे हैं स्टॉक मार्केट में वो अनगिनत है एज़ कम्पेयर टू एनी फिक्स क्लास। अगर आप बोलो रियल इस्टेट, गोल्ड में रखने की दिक्कत, ज़मीनों में भी रखने की दिक्कत है। ज़मीनों में भी कब्जे हो गए, आप बाहर घूम रहे हो, इधर आपकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए, फिर आप क्या करोगे? अब आप अनेक केस ठोकते फिरो, लड़ते फिरो, फ्रॉती वो अलग से पैसे दो उसको अपनी ज़मीन अपने एक्वायर करने के लिए, अलग टंटे। अगर आपका मकान है तो मकान का वो किराएदार हो सकता है कब्जा कर ले, किराएदार नहीं खाली कर रहा, फिर आप तो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, बड़ी दिक्कत है, या आप किसी और शहर में रहते हो, बड़ी दिक्कत है। अगर आप मकान है तो उसमें मेंटेनेंस भी मांगेगा वो हर महीने, वो मेंटेनेंस कराने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, किसी और से कराओगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप फिक्स क्लास या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। बट स्टॉक मार्केट में जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, दैट इज़ नथिंग लाइक इट। और ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, या म्यूचुअल फंड्स। सबसे ज़्यादा खूबसूरती मुझे इसकी यही लगती है कि भाई जो आपको आज़ादी है, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी तो यार नहीं मिलती है कहीं और किसी भी एसेट क्लास में। इसलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एक होता है मूव करने की फ्रीडम। आपको कहाँ रहना है, आपको जहाँ भी रहना है उसको वहाँ रहने की फ्रीडम आपको स्टॉक मार्केट देता है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको स्टॉक मार्केट देता है अगर आप लंबे समय के लिए इसमें बने रहो। तो आई होप इस वीडियो से मैं आपको ये समझा सका हूँ कि वाई स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ आप फिज़िकली बंधे नहीं हो और फाइनेंशियली भी नहीं बंधे हो। जब आपको ज़रूरत है आप पैसे निकाल सकते हो, पर आपको कंट्रोल अपने ऊपर खुद ही करना पड़ेगा कि आप ज़रूरत है, एक होता है ना, एक नीड, एक डिज़ायर। अगर आप डिज़ायर के लिए ही पैसे इकट्ठे करते रहोगे, अपने डिज़ायर के लिए पैसे निकालते रहोगे, तो वो कॉर्पस बड़ा नहीं हो पाएगा। पर नीड के लिए अगर आप पैसे निकालते हो तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी है, आप कभी भी आराम से निकाल सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप हापुड़ का वीडियो देखेंगे तो ज़रूर मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, 11 लाटविया उसका नाम है। लाटविया इसलिए क्योंकि मैंने वो यूट्यूब चैनल लाटविया में जब मैं ट्रैवल कर रहा था यूरोप, तब मैंने बनाया था। So that's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.